सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के माली मैनहा गांव में डुमरियागंज के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में 1858 की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गुमनाम शहीदों के ऐतिहासिक स्थल अमरगढ़ को लेकर 3 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव 26, 27 व 28 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर पूर्व विधायक ने 2 दिन पहले प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी, लेकिन आज डुमरियागंज स्थित पीपल सेंटर कॉलेज के प्रबंधक आनंद सिंह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम संजीव रंजन को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि जिस जमीन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो जमीन हमारे स्कूल की है, जिसे 1930 में जमींदार पांडे परिवार ने स्कूल को कृषि कार्य हेतु सौंप दिया था। इससे अर्जित आय से स्कूल का रखरखाव किया जाता रहा। अभी कुछ वर्ष पहले इसे डुमरियागंज नगर पंचायत ने अपनी जमीन बताया, जिसका मुकदमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चल रहा है। इस बीच हम हाई कोर्ट गए और वहां स्टे ऑर्डर यथास्थिति बनाए रखने का हाई कोर्ट ने जारी किया। अब इसी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसी मामले को लेकर हमने जिलाधिकारी से मिलकर हाई कोर्ट का ऑर्डर व ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि पूरा मामला ये है कि उनकी एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है नगर पंचायत डुमरियागंज और इनके बीच, जो सो कॉल्ड अमरगढ़ शहीद स्थल के रूप में कहा जा रहा है। ये अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेकंड अपील पर पड़ी हुई है, वहीं से निर्णय होगा कि इस जमीन पर किसका टाइटल होना है। तब तक के लिए हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश तामील करवाया गया। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि तब तक सेकंड अपील का डिस्पोजल नहीं हो जाए, तब तक इसके जो भी विवादित जमीन है उसके नेचर को चेंज न किया जाए। इस संबंध में अभी तक एक बिंदु आ रहा है, इसमें कोई मेले का आयोजन होना है तो इस मेले का आयोजन होगा या नहीं, तो इस संबंध में क्या मेले के आयोजन से कोई अंतर आएगा कि नहीं, इस पर एडीजी से राय मांगी गई। राय के मुताबिक हाईकोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। उसके बाद भी ये कार्यक्रम होता है नहीं होता तो आप क्या करेंगे? तो फिर विधिक राय लेंगे हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अपने अधिवक्ताओं से, और उसके बाद जो भी उसमें कंटेम्प्ट बनेगा या जो भी विधिक कार्रवाई, जो भी अधिकारी उसमें संलिप्त पाया जाएगा कि किसकी वजह से वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं हुआ, उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। तो ये चर्चा हो रही है अमरगढ़ शहीदों की, क्योंकि शहीदों से जुड़ा मामला है, तो क्या ये वो स्थान नहीं है? हाँ, नहीं, वो स्थान कोसी में है, डुमरियागंज कोसी में है। वहाँ पे एक तालाब है, उसकी खतौनी अलग है, वो अलग चीज़ है। ये खेती की ज़मीन है जो कि वहाँ के जो ज़मींदार थे पांडे जी लोग, गड़ावर एक गांव है उसी तहसील में, वहाँ के ज़मींदारों की ज़मीन थी जो 1930 में, आज से 90 वर्ष पहले उन्होंने सोसाइटी को, पीपल्स इंटर कॉलेज सोसाइटी को दिया था कृषि कार्य करके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए। उस कॉलेज में इस समय करीब 2500, 2600 बच्चे पढ़ते हैं, जिसका कि उसकी खेती की आमदनी से उस विद्यालय का रख रखाव, कुर्सी मेज की व्यवस्था, रंगाई पुताई का काम होता था, जिसको कि पूर्व विधायक द्वारा सुनियोजित साजिश रच के 2 साल से परेशान करके रख दिया। और प्रशासन पूरी तरह, इसकी मंशा साफ है उनकी कि वो उसको जो है उस ज़मीन को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। मेन चीज़ ये है। अब पूरा मामला है कि इनकी एक ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है नगर पालिका या नगर पंचायत डुमरियागंज और इनके बीच, जो कि सो-कॉल्ड अमरगढ़ शहीद स्थल के रूप में कहा जा रहा है। तो ये अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेकंड अपील पे पड़ी हुई है और वहीं से निर्णय होना है कि ये इस ज़मीन पे इनका टाइटल है। तब तक के लिए हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश प्राप्त तामील कराया गया है। हमें हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि जब तक कि सेकंड अपील का डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक इसके नेचर ऑफ पोजीशन को, जो ज़मीन विवादित ज़मीन है उसको चेंज ना किया जाए। तो इस संबंध में जो अभी एक बिंदु आ रहा है कि इसमें कोई मेला का आयोजन होना है, तो मेले का आयोजन होगा या तो नहीं होगा, तो इस संबंध में कि क्या मेले से इसका नेचर और पोजीशन अंतर आएगा कि नहीं आएगा, एडीजी से राय मांगी गई है। राय के अनुसार जो हाईकोर्ट के आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। सर, उसमें जो लोग ज्ञापन आपको दिए उनका कहना है कि नहीं इसमें नियत कब्जा करने की है, ऐसी बात जो कह रहे हैं वाइट हाउस में? नहीं, ये तो इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार
किसी को कब्जा कराने के लिए तो सहयोग नहीं करेगी, और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कब्जा करने की नीयत से ऐसा